नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। रियासत कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई 28 अक्टूबर यानी कल के रोज से एक और नए और बड़े तनाज़ुए में उलझ गए हैं, जब ये इल्जामात सामने आए कि वजीर आला के ऑफिस सीएमओ के एक अहलकार ने जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस के एडिटर्स को 1 लाख से 2.5 लाख तक रुपए तक की रिश्वत दीपावली की आड़ में दिवाली गिफ्ट के तौर पर देने की खबर सामने आई। द न्यूज मिनट को मुख्तलिफ चैनल्स के 3 जर्नलिस्ट ने बात करते हुए तस्दीक की कि कैश रकम की तकसीम की गई थी। उनमें से 2 जर्नलिस्ट ने तस्दीक की कि उन्होंने उसे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को वापस कर दिया, जबकि तीसरे सहाफी ने कहा कि उन्हें ये कैश खुद उनकी मर्जी से नहीं मिला था, लेकिन साथ ही उसने कंफर्म किया कि बहुत से सहाफियों को ये रकम दी गई है। और एक काफी फेमस न्यूज चैनल के एक सीनियर सहाफी ने बताया कि हाँ, उन्होंने पैसे भेजे हैं, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने कितनी रकम भेजी है। जैसे ही मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उसे फौरी तौर पर वापस भेज दिया। सहाफी ने बताया कि दीपावली हैम्पर्स पिछले हफ्ते की रात गार्ड्स के हाथों ऑफिस में पहुंचाए गए। मैंने उसे उठाया और मैंने उसे खोला तो मुझे एक लिफाफा नजर आया जिसमें कैश रखा हुआ था। मैं उसका अंदाजा नहीं लगा सका कि कितनी अमाउंट थी, लेकिन मैंने उस बात को यकीनी बनाया कि रकम को वापस कर दिया। सहाफी ने मजीद कहा कि उन्होंने वजीर आला को एक तहरीरी खत भेजा जिसमें उस पर शदीद बेचैनी का इजहार किया गया और फिर माजरत के साथ लिखा कि मैं बरसों से सियासी रिपोर्टर रहा हूं, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक और मशहूर मीडिया हाउस से जुड़े एक और सहाफी ने न्यूज मिनट को बताया कि उन्हें भी इसी तरह का एक गिफ्ट हैम्पर पेश किया गया था और जब उसने उसे खोला तो उसे मालूम हुआ कि उसमें 1 लाख रुपए कैश रखे थे। उसने बताया कि मैंने अपने एडिटर्स को इसकी इत्तला दी और सीएमओ अहलकार से कहा कि मैं वाकई में इसे कबूल नहीं कर सकता और यह गलत है। इतना ही नहीं, एक और जर्नलिस्ट जो एक टीवी चैनल से मशहूर एडिटर हैं, उन्होंने बताया कि सीएमओ से दिवाली के मौके पर मीडिया जर्नलिस्ट को गिफ्ट्स तकसीम किए गए हैं। मैंने सीएमओ से मुतालबा किया कि उसे यहां से हटा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिन जिन सहाफियों ने इस खबर को सामने लाने में न्यूज मिनट से बात की, उनके मुताबिक चीफ रिपोर्टर्स और एडिटोरियल हेड्स के लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स की गई थी, जिसका खुलासा करते हुए एक सहाफी ने बताया कि कैश की रेंज 1 लाख से 3 लाख रुपए के दरमियान थी, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये कैश हैम्पर्स कितने जर्नलिस्ट को दिया गया और कितनों ने उसे वापस किया। लेकिन इस दौरान एक और रिपोर्ट जो सामने आई है, उसके मुताबिक कर्नाटक हुकूमत के एक वजीर ने सीएमओ से भी 2 कदम आगे बढ़कर मुंतखब सहाफियों में सोने के सिक्के तकसीम किए हैं। लेकिन अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक इन तमाम इल्जामात पर सीएमओ की जानिब से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कर्नाटका कांग्रेस ने ट्विटर पर वजीर आला से इन इल्जामात पर सवाल करके जवाब मांगा है। ट्वीट में लिखा कि मालूम हुआ है कि एक सहाफी ने वजीर आला के दफ्तर की तरफ से दी गई 2.5 लाख रुपए की रिश्वत वापस करके सहाफत को बरकरार रखा है। ये वाकया इस बात का सबूत है कि कर्नाटक के सहाफी सहाफत के तकद्दुस को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। चीफ मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए कि सहाफियों को रिश्वत क्यों दी गई। इसी बीच जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के शरीक सदर आदर्श आर अय्यर ने लोक आयुक्ता एडीजीपी से मुतालबा किया कि वो दिवाली की आड़ में सहाफियों को लालच में रिश्वत, बदउनवानी और पब्लिक फंड्स के गलत इस्तेमाल के लिए वजीर आला बोम्मई और उनके मीडिया कोऑर्डिनेटरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करें। लोक आयुक्ता जराये के मुताबिक इसका तरीका यह होगा कि एफआईआर दर्ज करने से पहले इब्तिदाई तहकीकात की जानी होती है। अगर कोई इब्तिदाई सबूत मिले तो मुल्जिमान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और बताया कि मुकम्मल तफसीली तहकीकात बाद में की जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।